चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं प्रकाश की एक अकेली किरण के साथ। हम देखेंगे कि कैसे ये नन्ही सी किरण एक अविश्वसनीय रोमांच से गुजरकर हमारे आसपास की पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। तो कभी सोचा है कि प्रकाश की एक किरण जब अपनी यात्रा पर निकलती है तो वो क्या-क्या देखती है? चलिए उसके रास्ते का पीछा करते हैं और देखने के मतलब विजन के रहस्यों को समझते हैं। और ये समझने के लिए कि हमें ये रंगीन दुनिया कैसे दिखती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये किरण जा कहाँ रही है। तो इस किरण की मंजिल है हमारी आंख। और पता है, हमारी आंख बिल्कुल एक जादुई कैमरे की तरह है। इसका काम है प्रकाश को पकड़ना और उसे एक ऐसी तस्वीर में बदलना जिसे हमारा दिमाग आसानी से समझ सके। अच्छा, अब ये सारा खेल जिस एक चीज पर टिका है वो है अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का मुड़ना। जब प्रकाश की किरण आंख में घुसती है तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी के गिलास में रखी पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखती है ना? बस तस्वीर बनाने के लिए प्रकाश का यही मुड़ना सबसे जरूरी है। तो आंख के अंदर घुसते ही इस किरण का सफर 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। सबसे पहला पड़ाव है कॉर्निया, जो एक तरह से आंख की सुरक्षा खिड़की है। वहां से निकलकर ये पुतली से गुजरती है, जो समझ लीजिए कि एक दरवाजा है। फिर आता है नेत्र लेंस, जो एक मास्टर फोकसर का काम करता है। और आखिर में किरण पहुंचती है रेटिना पर, जो कि आंख का पर्दा या सिल्वर स्क्रीन है। अब आंख के लेंस की बात करें तो वो सच में कमाल का है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपना आकार खुद बदल सकता है। इसके साथ जुड़ी सिलियरी मांसपेशियां इसे खींचकर पतला या ढीला छोड़कर मोटा कर देती हैं। और इसी वजह से हम पास की चीज और फिर तुरंत दूर की चीज दोनों को एकदम साफ देख पाते हैं। ये बिल्कुल किसी महंगे कैमरे के ऑटो फोकस जैसा है। तो फिर वो सबसे सही दूरी कौन सी है जहां से हम बिना किसी दिक्कत के साफ साफ देख सकें? वो नंबर है 25 सेंटीमीटर। जी हाँ, ये वो आरामदायक दूरी है जहां पर हमारी आंखों को चीज़ों को फोकस करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई चीज़ इससे ज़्यादा पास लाएंगे ना, तो आंखों पर जोर पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर ये सफ़र हमेशा इतना सीधा और आसान न हो? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रकाश किरण अपने लक्ष्य यानी रेटिना पर एकदम ठीक से फोकस नहीं हो पाती। वो या तो थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में फोकस होती है, और नतीजा हमें दुनिया धुंधली नजर आने लगती है। और ये धुंधलापन 2 तरह का हो सकता है। पहला है मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, इसीलिए दूर की चीजें साफ नहीं दिखती। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। इसमें इसका ठीक उल्टा होता है। प्रकाश रेटिना के पीछे जाकर फोकस होता है, जिससे पास की चीजें धुंधली दिखती हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसका समाधान है। खास तरह के लेंस यानी चश्मे इस भटकी हुई किरण को वापस सही रास्ते पर ले आते हैं। मायोपिया के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल होता है, जो प्रकाश को थोड़ा फैलाकर ठीक रेटिना तक पहुंचाता है। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस, जो प्रकाश को थोड़ा सिकोड़कर उसे सही जगह पर फोकस करता है। सिंपल। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारी ये जो साधारण सी दिखने वाली प्रकाश की किरण है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रंगीन राज छिपा हुआ है। पता है क्या? ये जो रोशनी हमें सफेद या बिना रंग की दिखती है, वो असल में कई सारे रंगों से मिलकर बनी है। और ये जादुई बदलाव एक खास प्रक्रिया से होता है जिसे कहते हैं विक्षेपण या डिस्पर्जन। जब भी सफेद रोशनी किसी प्रिज्म जैसी पारदर्शी चीज से गुजरती है, तो वो अपने अंदर छिपे सारे रंगों में बट जाती है और हमें एक खूबसूरत स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो जब सफेद प्रकाश टूटता है तो ये 7 रंगों का एक शानदार बैंड बनाता है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन सबको याद रखने का एक आसान तरीका है विबग्योर। हर रंग की अपनी एक वेवलेंथ होती है और इसीलिए वो अलग अलग मुड़ते हैं। और हाँ, इंद्रधनुष भी इन्हीं 7 रंगों से बनता है। और इंद्रधनुष बनता कैसे है? सोचिए, बारिश की हर एक बूंद एक छोटे से प्रिज्म का काम करती है। इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल है। स्टेप 1, सूरज की किरण बूंद के अंदर घुसते ही मुड़ती है। स्टेप 2, अंदर घुसते ही वो अपने 7 रंगों में बट जाती है। और स्टेप 3, ये रंग बूंद की दूसरी सतह से टकराकर वापस आते हैं और बाहर निकलते ही हमें खूबसूरत इंद्रधनुष दिखाई देता है।
तो अब आता है इस प्रकाश किरण का ग्रैंड फिनाले और इसका मंच है हमारा पूरा आसमान, पृथ्वी का वायुमंडल। यहाँ पे ये किरण सिर्फ हमारी आंखों तक नहीं पहुँचती, बल्कि ये पूरे आसमान को ही अपने रंगों से भर देती है। तो आसमान के इन बदलते रंगों का राज क्या है? इसका जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता ये है कि जब सूरज की रोशनी हमारे वायुमंडल में आती है तो वो हवा में मौजूद धूल और गैस के नन्हे नन्हे कणों से टकराती है और चारों दिशाओं में बिखर जाती है। पर सवाल ये है कि एक ही सूरज की रोशनी से आसमान कभी नीला तो कभी लाल क्यों दिखता है? देखिए, दिन के वक्त छोटी वेवलेंथ वाला नीला रंग हवा के कणों से सबसे ज्यादा टकराता है और पूरे आसमान में फैल जाता है। इसीलिए हमें आसमान नीला दिखता है। लेकिन सुबह और शाम को सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे सफर में नीला रंग तो रास्ते में ही बिखर जाता है और हम तक सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाली लाल और नारंगी रोशनी ही पहुंच पाती है। इसीलिए सनसेट इतना खूबसूरत दिखता है। अच्छा, और वो जो रात में तारे टिमटिमाते हैं उसका क्या? उसकी वजह भी यही वायुमंडल है। यहाँ काम आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। मतलब तारों से जो रोशनी आती है वो हमारे वायुमंडल की अलग अलग गर्म और ठंडी परतों से गुजरती है और हर बार थोड़ा थोड़ा मुड़ती है। इसी लगातार मुड़ने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो देखा, प्रकाश की एक किरण का ये सफर कितना शानदार था। ये हमें एक आखिरी और बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बारिश की एक नन्ही सी बूंद इंद्रधनुष जैसे राज को खोल सकती है, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर फैले इस प्रकाश ने अपने अंदर और कितने ही रहस्य छिपा रखे होंगे।